सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में हमने तत्वों के प्रतीक जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो पढ़ा था कि तत्वों के जो प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में रहेगा और बाद वाला अक्षर क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। अब आगे हम कुछ तत्वों के प्रतीक और जान रहे हैं। तत्वों के प्रतीक में जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल ए और बाद वाला स्मॉल लेटर में AL। ठीक है, तो ये इसका प्रतीक हो जाएगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि कुछ भैया क्या करते हैं, जैसे ये बाद वाला अक्षर भी कैपिटल में लिख देते हैं, तो सही तरह का क्या है, पहला अक्षर कैपिटल बाद वाला स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखना है। तो एल्यूमिनियम का AL, आर्गन AR, बेरियम BA, क्या है बेरियम BA, बोरोन B, ब्रोमीन का प्रतीक क्या होगा BR, कैल्शियम CA, कार्बन C, क्लोरीन CL, पहला अक्षर कैपिटल बाद वाला स्मॉल l, कोबाल्ट CO। ध्यान रखना है, इसमें कुछ भैयाओं ने अभी प्रश्न दिया था, मैंने CO ऐसे भी लिखा है, तो वो तो क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट का प्रतीक तो क्या होगा CO, पहला अक्षर कैपिटल बाद वाला क्या होगा स्मॉल लेटर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। अगला कोपर जिसे हम तांबा भी कहते हैं यानी Cu, फ्लोरीन F, फ्लोरीन का प्रतीक F, स्वर्ण यानी गोल्ड AU, हाइड्रोजन का प्रतीक H, कैपिटल H, आयोडीन केवल I कैपिटल में, आयरन यानी लोहे का प्रतीक क्या होगा Fe। ठीक है, आगे चलें, इसमें सीसा मतलब लेड धातु भी होती है, लेड भी कह सकते हैं इसको, लेड Pb, पहला अक्षर कैपिटल बाद वाला स्मॉल में, मैग्नीशियम Mg, अगला है नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन का O, पोटेशियम K कैपिटल K, सिलिकॉन Si, चांदी यानी सिल्वर जिसे हम बोलते हैं Ag, सोडियम Na, जिसका अपन ने लेटिन नाम भी पढ़ा था, सोडियम का क्या होता है नेट्रियम, सल्फर S, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, यूरेनियम U और जिंक यानी जस्ता Zn। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि पहला अक्षर कैपिटल बाद वाला स्मॉल लेटर में आए, अगर दो अक्षरों में आ रहा है तो उसका प्रतीक, और इनको अपन जब डेली उपयोग में करते हैं तो ये प्रतीक भी लिखना में आ जाएंगे, लेकिन एक बार क्या करना है, इसका अभ्यास जरूर करना है। अब अगला जो टॉपिक है अपना है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु में द्रव्य की मात्रा कितनी है, परमाणु का जो वजन है वो कितना है। देखिए परमाणु अपने आप में छोटा होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना काफ़ी कठिन कार्य होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे डोल्टन जिसने परमाणु का सिद्धांत भी दिया था, तो उन्होंने भी कुछ हद तक इनके जो उन्होंने निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था उसके माध्यम से उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयास किए थे। आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों भी इसकी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आगे की ओर अग्रसर हुए। देखते हैं इसमें परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग। रासायनिक संयोजन का हमने नियम पढ़ा है, ठीक है, दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा, उससे जो उत्पन्न यौगिक जो हो रहे हैं उसके द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को सबसे पहले ज्ञात किया गया, क्योंकि उस टाइम क्या चल रही थी, इसमें खोजें चल रही थी कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकाला जाए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए अलग सुझाव दिए थे। तो पहला क्या दिया उन्होंने, जैसे CO है, CO यहाँ कोबाल्ट ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है CO, तो इसमें दोनों कैपिटल मारे हैं क्योंकि कार्बन अलग प्रतीक है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इसमें इनका अगर रेशो निकालते हैं अनुपात, तो हमने पढ़ा है जैसे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, कितना होता है 12, जैसे इधर देखो 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12:16 काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो क्या रेशो आ रहा है इसका 3:4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है 3 ग्राम तो कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन से ये क्या है निर्मित है, एक प्रकार का यौगिक निर्मित है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम क्या है इसमें ऑक्सीजन। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि कार्बन जो होता है
कार्बन जो है अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। किस प्रकार से कहेंगे कि कार्बन जो है अपने 4/3 गुणा अधिक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम, ठीक है, तो 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को 1 परमाणु द्रव्यमान के बराबर माने क्योंकि इस टाइम खोज चल रही तो इसको समझ रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है उसको हम किसके सापेक्ष माने, 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर माने। तो कार्बन परमाणु को हम क्या लिखेंगे 1.0 यू, यू मतलब यूनिट, इकाई, 1 इकाई, और ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को हम लिखेंगे 1.33 इकाई यानी यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। तो ये माना गया। लेकिन कोई भी परमाणु द्रव्यमान को अगर हम यहाँ पर पॉइंटों में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको पूर्णांकों में ज्ञात करें तो वो क्या होगा, ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो फिर ये भी विधि काम नहीं आई, फिर इनके पूर्णांकों में ज्ञात करने के तरीके सुझाए गए, वैज्ञानिक खोज करते रहे। तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान को हम क्या लिखते थे, AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा संक्षेप में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है कि IUPAC के अनुसार, IUPAC क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसी के अनुमति से तत्व के प्रतीक, मात्रक सब दिए जाते हैं। फुल फॉर्म हमने पढ़ चुके थे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसको यू मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी AMU न लिखकर उसके पीछे क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, कोई भी परमाणु द्रव्यमान जो लिखा जाता है। प्रारंभ में ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान यानी 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो परमाणु था, सबसे पहले सापेक्ष किसके निकाला गया, ऑक्सीजन परमाणु के। 2 कारणों से इसे सुसंगत यानी अच्छा भी माना गया। क्या थे वो 2 कारण, कि ऑक्सीजन जो होता है अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। पहला कारण क्या है, ऑक्सीजन को क्यों माना गया, कि ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो अनेक तत्वों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और क्या बनाता है, यौगिक। यौगिक मतलब जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल H2O। कार्बन के साथ क्रिया करेगा ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से दूसरा कारण था कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है इसका कारण, कि इसके द्वारा जो भी द्रव्यमान निकाले गए वो किस प्रकार से आते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंटों में प्राप्त नहीं होते हैं मतलब। तो फिर उसके बाद इसे फिर नकार दिया गया ऑक्सीजन के बाद। फिर सन 1961 में कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप, उसको आधार मान लिया गया और अभी भी उसी को आधार मानने कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। यानी सारे के सारे तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान जो निकाले गए हैं वो किसके सापेक्ष निकाले गए हैं, कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के। यानी उस कार्बन 12 समस्थानिक उसका भी कौन सा भाग, 1/12वां भाग। उदाहरण के लिए हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि तरबूज है, ठीक है, तरबूज का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया कि 12 इकाई है। कितना द्रव्यमान इकाई है इसका, 12 द्रव्यमान इकाई है। यानी हम यूँ कह देंगे कि 12 फल द्रव्यमान इकाई, 12 फल द्रव्यमान इकाई यानी FMU। ये माना गया है केवल FMU मतलब फ्रूट मास यूनिट, ये हमने मान लिया। तो प्रत्येक फल का जो द्रव्यमान आप निकालेंगे उसके सापेक्ष और भी जो फल हैं तो उसका द्रव्यमान, तरबूज का जो एक टुकड़ा है, अगर हम तरबूज के जो एक पूरा तरबूज था उसके कितने चीरे कर दें, 12 चीरे कर दें, यानी एक जो चीर है उसका मान कितना हो गया, 1/12 भाग हो गया, ठीक है। तो उस तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष हैं। अन्य फलों का जब भी द्रव्यमान निकालेंगे तो हम उसकी एक चीर लेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, 1/12वां भाग मानेंगे। तो आजकल जो इसमें परिभाषा जो दी गई है परमाणु द्रव्यमान की, वो क्या दी गई है, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये क्या है, इसमें परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्या डेफिनेशन हो गई कि किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का
कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी हमने जो परमाणु द्रव्यमान जो निकाल रहे हैं तो वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के सापेक्ष निकाले गए हैं। तो इसी में कार्बन 12 समस्थानिक को आधार माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझा और तत्वों के प्रतीक। आगे की क्लास में हम परमाणु द्रव्यमान जो तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो किस तत्व का कितना कितना परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।